वन हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दो फिर से आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई इसराइल ने ईरान पर जो है ना वो अटैक कर दिया है। अब देखे कि ईरान में बोल रहे हैं कि उनका जो आर्मी चीफ है वो भी शहीद हो गया है। उन्होंने बड़े ही मौके पर एक टारगेट बनाकर तो उन पे हमला किया है। अब ईरान भी इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहीं पे जहाज क्रैश हो रहे हैं, कहीं पे जंगे लग रही है। मतलब ये दुनिया मुझे लगता है शायद तबाह खत्म होने होने वाली है, वाली है। खत्म होने वाली है जहां पे ये सब कुछ हो रहा है। देखते हैं आज वीडियो को अंत तक देखे, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज सवेरे उठे तो पता लगा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। और जो मैंने कल जो कैप्सूल 10 मिनट का जो मैं रिकॉर्ड करके जो दोपहर को हम लोग करते हैं, कल मैंने उसमें यही चीज कवर करी थी। और ये मैंने बोला भी था कि बहुत जल्दी, और ये मैं एक बार नहीं 50 बार बोल चुका हूं पिछले एक साल में, कि इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। उसकी मजबूरी है। उसके 2-3 कारण हैं दोस्तों। आज मैं उन कारणों में जाऊंगा और जो अभी चल रहा है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये जो लड़ाई अब फैलेगी, ये जो आज शुरू हुई है, इसके बारे में एक और भविष्यवाणी मैं करता चलूं। ये ऊपर नीचे जैसे कि होता है ना, ईसीजी आप देखते हैं ना किसी बंदे का ईसीजी, ये लड़ाई ईसीजी टाइप की चलेगी। अभी ऐसे जा रही है, फिर ये हल्की सी नीचे आएगी, दुनिया गहरी सांस लेगी कि चलो शांति हो गई, फिर ये ऊपर जाएगी। और अगले 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने में ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको उतार चढ़ाव समझा देता हूं। देखिए, कल मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका क्यों इतनी तारीफ कर रहा है यार, आसिम मुनीर ग्रेट लीडर और ये सब। ये मैंने कल, आपने देखा होगा कल का, अगर आप देखेंगे जो दोपहर को मैं रिलीज करता हूं इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, विस्तार से मैंने आपको समझाया था। और यही बात मैं, जैसा मैंने बोला, कई बार बता चुका हूं। देखिए, टोटल बात यह है कि हिजबुल्लाह को पैसे देने वाला कौन, हमास को पैसे देने वाला कौन, राइट? ईरान। अभी तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आज की तारीख में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं ही नहीं। तब ईरान इतना दंदनाता फिरता है सऊदी अरब के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स। मैं लेबनान और पैलेस्टीन की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो आप जानते ही हैं। हिजबुल्लाह और हमास को कौन नहीं जानता? सऊदी अरब के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, इस पूरे इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड जो थी, जो विच इज द आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ हमास, ये मुस्लिम ब्रदरहुड तो इजिप्ट में पैदा हुई है। ये तो इजिप्शियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इजिप्ट कहां है? इजिप्ट बिल्कुल बगल में है। इजिप्ट जो है इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये पूरे इलाके में अपनी डिप्लोमेसी कैसे करता है ईरान? ईरान के ऊपर दोस्तों 1979 से सैंक्शंस हैं, लगातार सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, ईरान अपना सामान नहीं बेच सकता। अगर ईरान सामान बेचेगा तो ये हो जाएगा, और ये करेगा तो वो हो जाएगा। तो दबाव से ईरान 1979 से है। अच्छा, इन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन करी थी, अमेरिकन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने सारी की सारी जो अग्रीमेंट साइन करी थी, वो साइन करी थी ईरान के साथ कि ठीक है, हम आपको ये देंगे, यानी कि आपके ऊपर से सैंक्शंस भी थोड़े बहुत हटा देंगे, ट्रेड भी करेंगे, आपके जो जीवन का जो स्तर है उसको भी हम थोड़ा सा ऊंचा करते। यानी कि इट वॉज अंडरस्टूड। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि आपका जो जीवन का जो स्तर है उसको हम ऊंचा करेंगे, लेकिन दिस वाज अंडरस्टूड कि सैंक्शंस हटेंगे तो यू विल बिकम मोर प्रॉस्परस, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। उसके बावजूद ईरान ने फायदे पूरे लिए, लेकिन चुपचाप चोरी से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें और तेजी आ गई। देखिए, जब आपके पास एक ताकत होती है ना, कोई भी एक ताकत आपके पास है जो आपको पता है कि जिससे आप नेगोशिएट कर सकते हैं किसी के साथ। जब आप किसी के साथ तोल मोल के लिए बैठे हैं और आपके पास एक ताकत है जिससे आपको पता है आपको बेहतर डील मिलेगी, आप वो अपना हथियार क्यों छोड़ेंगे यार? क्यों छोड़ेंगे? कोई भी पागल आदमी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल। कोई जिसको कहता है बिल्कुल ही दिमाग से पैदल होगा वो छोड़ देगा, वरना पागल आदमी भी नहीं छोड़ेगा। नोबडी विल एवर लीव दैट। ईरान को पता है कि न्यूक्लियर जो वो जो अपने प्लांट्स बना रहा है या एनरिचमेंट कर रहा है या फिर उसको उस क्रिटिकल मास की ओर ले जा रहा है, ये वेपन प्लेटफॉर्म्स बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, दुनिया से डरती है। ईरान भली भांति इससे परिचित है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जैसे ट्रंप है, सबको बोलता रहता है मैं ट्रेड करूंगा, मुझे लगता है ट्रंप ने कहीं ना कहीं ट्रेड को ओवर एस्टिमेट कर दिया। सैंक्शंस को
या फिर टैरिफ्स को, उसने बहुत ज्यादा बड़ा हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है। टैरिफ इज अ वेरी बिग वेपन। बट टैरिफ, वो अगर आप पूछें टैरिफ्स के बारे में और सैंक्शंस के बारे में एक तरफ रखें और ईरान से बोलें न्यूक्लियर वेपन दूसरी ओर है, ईरान विल ऑलवेज गो फॉर अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दें, आप उनकी हवा रोक दें, सांसें रोक दें, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, राइट। और 1979 से ऐसा बनाया गया है कि हाँ ठीक है, अमेरिका की बर्बादी, इजराइल की बर्बादी, वेस्टर्न वर्ल्ड की बर्बादी, पूरी की पूरी बर्बादी का जिम्मा अकेला ईरान ने उठा रखा। अब यहां पे ईरान के साथ हो क्या रहा है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। ईरान के ऊपर हमला हुआ, आपको पता ही है। और जो मैंने कल बताया था कि डिटेल में मैंने समझाया था कि आसिम मुनीर की ना ये तारीफ है, ये बड़ा तगड़ा लीडर है और ऐसा है वैसा है ये वो, ये इसीलिए है कि अमेरिका को आज की तारीख में पाकिस्तान की जरूरत है। मैंने कल एक और बात समझाई थी, आज मैं फिर उसको रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। जब पाकिस्तान एक्चुअली अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा था अफगानिस्तान में, मैं 9/11 के बाद वाला पीरियड की बात कर रहा हूं, मैं अब पुराना पीरियड की बात नहीं कर रहा, जब वो CIA का था ना, यहां पे तो फॉर्मली ओवर्टली काम कर रहा था। पहले तो कोवर्ट काम था 79 to 89 के बीच में, अभी ओवर्टली काम कर रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, सबके सामने। यार वहां पे एक बात आपने नोट करी कि जब वो काम कर रहा था अमेरिका के साथ, तब अमेरिका उसको हर समय ताने देता था, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता था, डू मोर और करो। पाकिस्तान बड़ा परेशान था, पाकिस्तानी बड़े परेशान थे कि यार हम अपना सर कटवा रहे हैं इनके लिए, ये कह रहे हैं डू मोर, हम अपनी जानें दे रहे हैं, ये कह रहे हैं डू मोर। तो अमेरिकन हर समय उनको कहते थे डू मोर डू मोर डू मोर, ये एक नारा था डू मोर का। आज की तारीख में जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका चला गया ना वहां से, अमेरिका तो चला गया। अब जो टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान अगर लड़ भी रहा है तो वो तो उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान की धरती, अपनी खुद की जमीन पे जो उसने खुद पैदा करे। अब पाकिस्तान को डू मोर कहने वाला तो कोई नहीं है, अमेरिका तो है नहीं अफगानिस्तान में। तो दोस्तों अगर ऐसी बात है, तो आप समझ लीजिए फिर आज की तारीख में अमेरिका का क्या लेने देना पाकिस्तान से, कि पाकिस्तानियों की तारीफ हो रही है कि आपकी लीडरशिप बड़ी कमाल की है और आपके साथ तो हम ट्रेड करेंगे और ये करेंगे, और आसिम मुनीर तुम आ जाओ परेड पे। ठीक है, 2-3 चीजें और हुई हैं, आपको पता है ना, नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ, और अब ये भी सोशल मीडिया और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज भी कवर कर रही है कि नूर खान एयरबेस पे जब अटैक हुआ तो वहां पे गोरे बैठे थे, वहां पे अमेरिकन बैठे थे, अमेरिकन एसेट्स थे वहां पे, प्लेटफॉर्म्स थे अमेरिकन वहां पे। तो जब ट्रंप कहता है कि मैंने बोला कि सीज फायर करो सीज फायर करो सीज फायर करो, और इंडिया ने सीज फायर कर दिया, ऐसा ट्रंप ने बोला ना, और यहां पे भी ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि अरे सीज फायर कर दिया, अमेरिका के कहने पर नरेंद्र मोदी डर गया। भाई साहब गेम समझिए पहले पूरा, सबसे पहले आपको गेम समझने की जरूरत है, गेम चल क्या रहा है। ये ऑपोजिशन पार्टी, ये ऐसे काम नहीं हो रहा, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी, वी आर वन कंट्री। ठीक है, नैरेटिव हमारा एक होना चाहिए। मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं अभी कि आप लोग भी समझ जाएं। देखिए बात यह है, अमेरिकन एसेट्स नूर खान बेस में क्या कर रहे थे, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिकन एसेट्स नूर खान बेस में क्या कर रहे थे, उनको क्या करना था। अगर उनको अफगानिस्तान में बमबारी करनी है तो उनको नूर खान बेस नहीं चाहिए यार, वो तो दोहा से कर सकते हैं, कतर से वो कर सकते हैं, वो ओमान से कर सकते हैं। उनको अगर बमबारी करनी है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनसे कर सकते हैं। उनके लिए, अमेरिकन के लिए कोई बड़ी बात है भाई साहब। ये सारा का सारा गेम जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अमेरिकन, आज की तारीख में अमेरिकन कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे, तुम्हें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। आज की तारीख में जो अमेरिकन भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसराइल ने रातों रात अटैक कर दिया, वी डिडंट नो, हमसे पूछ के नहीं करा, तुमसे पूछ के नहीं, तुम्हारी साजिश तक है। दिस इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन एंड यू शुड ओन अप टू इट। कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आई सपोर्ट इजराइल। और ये जो अमेरिकन ने, ये देखिए सीज फायर होना, अचानक सीज फायर, जब भारत का अपहरण था, अचानक सीज फायर होना क्यों? ये जो अमेरिकन एसेट्स थे नूर खान बेस पर, जब भारत ने वहां पे ब्रह्मोस मारी है, वो
किसके लिए था? वो ईरान के लिए था। मैं आज फिर बोल रहा हूं, और ये पिछले 1 साल से आप मेरे वीडियो देखिए, 50 बार बोल चुका हूं, 50 बार बोल चुका हूं। और कल मैंने बात फिर बोली आपको। कल का वीडियो देख लो, अगर पुराने वीडियो देखने में आपको बहुत, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इतना पीछे कहां जाएंगे, क्या क्या वीडियोस मेरे देखेंगे, मैं तो रोज रिकॉर्ड करता हूं। आप ये समझ लीजिए, पाकिस्तान की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान, अब वो मौका आ गया है। मैंने ये भी कई बार बोला, ये आपको याद भी होगा, 2025 में ईरान में तख्ता पलट होने वाला है। अच्छा, ये 2025 है, और मैंने बोला था 2025 में एक्शन होगा। ये बात मैंने टेलीविजन पे भी बोली थी, और मैंने कल बोली थी, येस्टरडे, जो 7 बजे की शो में मैं आता हूं प्रतिशोध में, मैंने उसमें बोली थी ये होने वाला है। उस समय तो किसी को नहीं पता था कि इजराइल अटैक कर देगा। मैंने कल फिर लाइव टेलीविजन पे बोला ये होने वाला है। और जो पूरा सीज फायर का मामला हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर का, ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि जब हमने अटैक करा, और ये मेरा एनालिसिस है, राइट, कि जब हमने अटैक करा तो हमने बहुत एयरफील्ड्स पे पाकिस्तान के अंदर अटैक करा था। पाकिस्तान, उसका गला सूख गया कि अब क्या करना है, चाइनीज इक्विपमेंट फेल हो रही है। वहां पे जाके दोस्तों ये पता चलता है, अच्छा भारत को नहीं पता था, भारत ने जब ब्रह्मोस मारे नूर खान एयरबेस पे, तब अचानक प्रेशर आया कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, क्योंकि भारत को ये शायद नहीं पता था कि वहां पे अमेरिकन हैं, इसलिए उन्होंने, और पाकिस्तानियों ने चुपचाप नूर खान बेस अमेरिकन को पकड़ा दिया। ये हुआ बना दिया, पीठ पीछे डिसेप्शन का एक बहुत लंबा गेम खेला। हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, देखो इसीलिए तो हमने आसिम मुनीर को जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया। ये वहां पे अमेरिका तारीफें कर रहा है। एक पूरा बहुत बड़ा डिसेप्शन का गेम खेला गया है पूरी दुनिया के साथ, मैं भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ एक डिसेप्शन का गेम खेला गया। अब आसिम मुनीर को, आओ इनको पेंटागन में इनकी मीटिंग है, इसके साथ मीटिंग है, उसके साथ मीटिंग है। अरे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है, चाहे वो फील्ड मार्शल हो, चाहे XYZ हो, उसका मतलब क्या है अमेरिका में जाने का? उसका मतलब क्या है? उसको जो आप वहां पे परेड के लिए बुला रहे हैं, आसिम मुनीर को क्यों बुला रहे हैं? जब आप कहीं परेड पे ऐसे बुलाते हैं तो आप किसको बुलाते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों नहीं जा रहा? मेरा पाकिस्तान से इशू नहीं है, मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ क्यों नहीं जा रहा, आसिम मुनीर क्यों जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि आसिम मुनीर अब बन चुका है फील्ड मार्शल, इज अ 5 स्टार जनरल, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, चाहे उनकी लाइंस अलग अलग हों, रिपोर्टिंग लाइंस अलग अलग हों, नाउ ही इज सीनियर टू द नेवी चीफ एंड द एयर चीफ। ही इज अ 5 स्टार जनरल, वो 4 स्टार जनरल्स हैं, वो सर्वा है पाकिस्तान का आज की तारीख में। तो उसको अमेरिका बैठा रहा है, कुर्सी पर बैठा रहा है, बोल रहे भाई परेड देख, हम तेरे को एक मेडल दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। उसकी ईगो बूस्ट कर रहा है, उसको पैसे दे दिए। जो $400 मिलियन दिए थे F-16 के लिए, वो किस दिन के लिए दिए थे? अब आपको पता लगेगा किस दिन के लिए दिए थे। जिसको भी गलतफहमी है कि अफगानिस्तान में होगा 10, 20, 25%, 70 से लेकर 80% उसका खेल ईरान के खिलाफ होने वाला है। दोस्तों कल मैंने वीडियो में बोला था, आज मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना, यही होने वाला है। और जो लड़ाई के बारे में मैं 2024 से बोलता चला आ रहा हूं, 2024 से मैं लगातार बोलता चला रहा हूं कि ये होगा, तख्ता पलट की कोशिश होगी ईरान में, तेहरान में तख्ता पलट की कोशिश होगी, वो रात को शुरू हो गई। ये मेरी भविष्यवाणी सत्य निकली। और आप देख लेना, जो मैंने आगे बताया ना, ECG वाला ऊपर नीचे जाएगा, अब ये भी देख लेना ही होने वाला है। आज की वीडियो तैयार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि इजराइल ने रातों रात जो है ना वो ईरान पे हमला कर दिया है, और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे जो अमेरिकन वेपन्स है ना वो पड़े हुए थे, तो इस वजह से अमेरिका ने जो है वो सीज फायर का ऐलान करवा दिया। और इसके अलावा बोल रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए उनको पाकिस्तान की जो स्पेस है ना वो चाहिए। अब भाई ये होने वाला है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है ना वो एक बहुत बड़ा मतलब जंग छिड़ने वाली है, और उनको पाकिस्तान की स्पेस की जरूरत है। इस वजह से वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, एक तारीफ कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, ताकि पाकिस्तान की जो जमीन है उसको यूज करके ईरान पे जो है वो हमला किया जाए। अम्मी आप क्या बोलना चाहते हैं? ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना, पाकिस्तान को स्पेस नहीं देनी चाहिए ना। नहीं ना, पाकिस्तान हाँ, देगा तो फिर ईरान वाले भी हमारे खिलाफ हो हाँ, जाएंगे। वो पहले अफगानिस्तान की जमीन को तबाह किया इस तरह से, पाकिस्तान ने अपनी जब स्पेस दी तो उनको अपने अगेंस्ट कर लिया। अब ईरानियों को भी इन्होंने अपने अगेंस्ट करना है, तो मुझे लगता है कि इनको अपनी स्पेस नहीं देनी चाहिए अमेरिका को। उनका अपना मसला है, वो ईरान के साथ लड़े झगड़े मरे जो मर्जी करें, हमें तो साथ नहीं।
हमें साथ नहीं, ये इनको भी पैसों की जरूरत है। अमेरिकन के मुंह पे पैसे मार देता है तो ये कुछ भी करने के लिए रेडी हुई। तो मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है। इस वजह से कसम से पाकिस्तानियों को कोई अच्छा नहीं समझता। करता सब कुछ अमेरिका है, नाम फिर पाकिस्तान का आ जाता कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है। हालांकि अमेरिका से बड़ा टेररिस्ट कोई है ही नहीं मुझे लगता है। जो वो करता है, जो वो करवाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये बिके हुए लोग हैं और बिके हुए लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता, उनका माइंड चेंज नहीं किया जा सकता। अब ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों का बहुत बड़ी एक जंग स्टार्ट होने वाली है। तो आप इसके हवाले से क्या बोलना चाहते हैं बताइएगा, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।